जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 की टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट टेस्ट में टेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा टूल या इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी एथलीट की या फिर स्टूडेंट की स्किल, परफॉर्मेंस और रियलाबिलिटी को चेक कर सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं। मतलब कि टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का मोटिव है जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर एथलीट है या फिर ग्रुप है, उन सभी एथलीट्स की एबिलिटीज़ को, अचीवमेंट्स को चेक करना एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो कंप्लीट हो पाता है टेस्ट की वजह से। टेस्ट, मेजरमेंट और इवेलुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं स्पोर्ट्स में, जिसकी हेल्प से एक एथलीट के सिलेक्शन, उसकी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए और उसके बारे में पता करने के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। टेस्ट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे वर्क करता है। डिफरेंट जो हमारे टास्क हैं या फिर क्वालिटीज़ हैं उनको चेक करने के लिए हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कोई फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ है, साइकोमोटर एबिलिटीज़ है, चाहे एक क्लासरूम टेस्ट है, मतलब एकेडमिक भी टेस्ट हो सकता है, और डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, यानी जो एक एथलीट की स्पीड, फ्लैक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस या फिर एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में स्पेशली जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट ज़्यादा होते हैं। फिजियोलॉजिकल टेस्ट में हमारे बेसिक जैसे फॉर एग्जांपल बीएमआई टेस्ट, फ्लैमिंगो टेस्ट, पार्टल क्रल टेस्ट, सिट एंड ब्रिज टेस्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। इसी तरह टेस्ट जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट, क्लासरूम टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, साइकोमोटर एबिलिटी टेस्ट, हेल्थ रिलेटेड टेस्ट, बॉडी फिटनेस टेस्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सिर्फ हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिफरेंट वेज से डिफरेंट हम कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के किसी भी टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक वैलिड और रियल डाटा हमारे पास आ पाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है कि जो हमने एक टेस्ट को अप्लाई किया है उससे जो हमारे पास एक क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज़ हमें मिली है, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट करने से जो हमें एक न्यूमेरिकल डाटा मिलता है वो किसी भी टेस्ट का जो है एक साइंटिफिक स्कोर हमारे पास होते हैं, जिससे हमें स्पेसिफिक यूनिट्स की मेजरमेंट पता चलती है किसी भी पर्टिकुलर एथलीट और ग्रुप की। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर स्पीड टेस्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एथलीट की, तो उसका जो टाइम होगा वो स्पेसिफिक यूनिट होगी उस डिस्टेंस को कवर करने की। इसी तरह हाइट को मेज़र करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, स्पीड को मेज़र करने के लिए जो टाइम है वो सेकेंड्स में या मिनट्स में, वेट को मेज़र करने के लिए केजी या पाउंड्स में हम अपना न्यूमेरिकल डाटा सेट करते हैं। जंप को मेज़र करने के लिए हाइट, मतलब कितनी हाई तक वो जंप किया गया। इसी तरह हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डिफरेंट जो हमारे टेस्ट होते हैं उनको मेज़र किया जाता है, जिससे हमने एक स्पेसिफिक यूनिट और स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड होता है, जो कि पॉसिबल होता है मेजरमेंट से। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन, मूल्यांकन। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ जो भी हमारी ओवरऑल अचीवमेंट्स हैं, यानी प्रॉपर जो कंप्लीट हमारा प्रोग्राम या फिर स्कीम, टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसको लास्ट में इवेल्युएट करना, और जो पहले हमारे अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, उसको कंपेयर भी इसमें किया जाता है। यानी कि ओवरऑल जो अचीवमेंट्स हैं उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन ओवरऑल उस स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिलेटेड है उसको इवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना और उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन या आउटपुट अपनी तरफ से देना। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम बेसिकली जजमेंट करते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व इसमें किया जाता है, और ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स को इसमें ऑब्जर्व करके किसी भी जो हमने प्रोग्राम, कंपटीशन या टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, इसमें जो साइंटिफिकली ऑब्जर्व हमने किया उसके आधार पर उसकी क्वालिटीज़, डिसक्वालिटीज़ या फिर जो भी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको फाइंड आउट करना, और फिर उसके रिजल्ट्स से जो पता चलता है हम उसे पहले से कंपेयर भी कर सकते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। इसमें ओवरऑल जो है इवेल्युएट करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 50% बेस्ट है या फिर 70% बेस्ट है, पहले की अपेक्षा अब की बार अच्छा है, या फिर ये सभी चेंजेस करने की अभी ज़रूरत है। किसी भी प्रोग्राम, टूर्नामेंट को इवेल्युएट करते हैं, जैसे सुपरवाइज़र जो है वो ओवरऑल इवेल्युएशन करता है और लास्ट में जितने भी हमारे उसमें क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ है उनको मॉडिफाइड करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेल्युएशन। फॉर एग्जाम्पल
साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का, तो इसमें टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते टाइम हम जो है साइंटिफिकली डिफरेंट, पहले तो जो एथलीट्स हैं उनके कैटेगरीज को उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जेंडर या फिर डिफरेंट मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्लासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर जो हमारा एक प्रोसीजर है उस टेस्ट को कंडक्ट करने का, जैसे इसमें पहले बॉडी मास इंडेक्स का टेस्ट होगा, देन 50 मीटर स्पीड टेस्ट, देन 600 मीटर रन वॉक, फिर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, सिट एंड ब्रिज टेस्ट। उसके बाद स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, बॉयज़ के लिए पुशअप्स। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो ग्रुप एज है उसके अकॉर्डिंग इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है ये है एक सिस्टमेटिक मैनर किसी भी टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का, कंडक्ट करने का। फिर इस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद जो न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास आएगा वो हमारी होगी मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें हमें स्पेसिफिक यूनिट्स और एक साइंटिफिक स्कोर्स की जो है इंफॉर्मेशन या डाटा हमारे पास कलेक्शन होगी। नेक्स्ट होगा तब इस ओवरऑल टेस्ट को हमने ऑर्गेनाइज किया, लास्ट में उससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन की गई, इवेल्युएट किया गया पूरे टेस्ट को, कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 500 मीटर स्पीड टेस्ट में ज़्यादा जो है क्वालिफाइड रहे, उसको अकॉर्डिंग टू हमारे मतलब जो हमारे सुपरवाइज़र है या फिर मेंबर ऑफ कमेटी है वो अपने अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करके कोई भी कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, इवेलुएट करके, ऑब्जर्व करके किसी भी टेस्ट या फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम को। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेलुएशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में टेस्ट मेजरमेंट और इवेलुएशन क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। डिफरेंट इम्पोर्टेंस टेस्ट और मेजरमेंट और इवेलुएशन को ऑर्गेनाइज करने के होते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के अंदर। फर्स्ट इज हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ एथलीट। पहले मतलब किसी भी स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए, टूर्नामेंट के लिए या फिर किसी स्कीम में एथलीट्स को सेलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है जिसके बिहाफ पे हम एथलीट का सिलेक्शन करते हैं। तो उसमें हमारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिससे हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स निकल के आती है और उसके इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी एथलीट का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन द लेवल ऑफ अचीवमेंट। एथलीट का जो लेवल है अचीवमेंट का, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि करंटली वो किस पोजीशन पे या स्टेज पे स्टे करता है, अभी कितनी ज़रूरत है, या फिर मतलब क्या जितनी प्रैक्टिस, जितनी ट्रेनिंग उसने की है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी अचीवमेंट्स हैं वो इनफ है, या फिर अभी उसमें ज़रूरत है, उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स। स्टूडेंट्स और एथलीट्स के क्लासिफिकेशन में जो है टेस्ट मेजरमेंट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। डिफरेंट एथलीट्स जो है सभी अलग अलग उनकी स्ट्रेंथ होती है, डिफरेंट उनकी वीकनेसेस भी होती हैं। मतलब किसको कितने एफर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत है, किस कंपोनेंट्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए, पर्टिकुलर सभी क्वालिटीज़ में डिफरेंस, सबकी क्वालिटीज़ में डिफरेंस होता है और इसके अकॉर्डिंग साइंटिफिकली इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज़ टू कंपेयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।